तो वेलकम बैक दोस्तों। इतनी बदबू हो रही है यहाँ पर भलसवा लैंडफिल में, आपको मैं बता नहीं सकता। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट लेने, और यहाँ पर किस तरीके से साफ़ सफाई का काम हो रहा है, मशीनें किस तरीके से वर्क कर रही है, इसके बारे में आज की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको देंगे। और चील वगैरह देखिए आप मेरे पीछे अगर देख पा रहे हैं, चीलों का अंबार लगा हुआ है गंदगी के कारण दोस्तों। तो आज की वीडियो में सारा कवर करने वाले हैं। बांस के पेड़ यहीं पर ही है, वहाँ भी आपको लेकर दिखाने वाला हूँ। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करें। आज का दूसरा व्लॉग बनाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैंने एक और जगह भी कवर किया था, अब यहाँ आया हूँ। हालत ख़राब हो गई है, गर्मी भी बहुत हो रही है। एक बार सब्सक्राइब का बटन दबाएं और एंड में अपनी राय ज़रूर बताएं। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भलसवा लैंडफिल जब हमारी ये नई गवर्नमेंट बनी थी और उन्होंने जीतने के साथ ये घोषणा की थी कि दिल्ली में जितने भी लैंडफिल हैं उन सभी का खात्मा किया जाएगा, और उसी प्रयास में हमारी गवर्नमेंट दिखाई भी देती है। ट्रकों का आना जाना, जैसा मैंने आपको हमेशा बताया, कंटिन्यू यहाँ चलता रहता है। मशीनें यहाँ लगातार वर्क करती रहती है, कंटिन्यू ट्रोमल मशीनें फिल्टर कर रही है। जितना भी यहाँ पर कचरा आता है उनको ट्रकों में फिर उन्हीं को फिल्टर्ड होने के बाद यहाँ वहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वगैरह जहाँ पर भी जरूरत होती है वहाँ ले जाया जाता है और वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बात कर रहे हैं हम लैंडफिल की। ये पड़ता है भलसवा में, ठीक है। इसके आसपास काफ़ी अच्छी लोकेलिटी है, लोग रहते हैं, हाईवे पास से गुजर रहा है। और आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमेशा यहाँ पर आपको एक्टिव कुछ ना कुछ होता हुआ दिखेगा। कभी बाहर कुछ हो रहा है, कभी अंदर कुछ हो रहा है। कचरे को मिटाने का पूरा प्रयास ना सिर्फ हमारे गवर्नमेंट बल्कि यहाँ के जो वर्कर्स भाई लोग हैं वो भी करते हैं। कचरे की बात करें तो दोस्तों, दिल्ली में जहाँ जहाँ पर भी ये कचरा उठाया जाता है वहां से सारा कचरा यहाँ लाया जाता है, ताकि जो मिक्सअप हुआ हुआ होता है, आप आमतौर पर आप जानते हो, हम आप किसी दूसरे को क्यों ब्लेम करना है यार, है ना। हम खुद ही जब मिक्स किया हुआ कचरा इधर उधर फेंकते हैं तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इनको यहाँ लाया जाता है पहले प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि आज की डेट में अभी तक हम लोग गीला और सूखे कचरे को अलग अलग करके नहीं फेंकते, ठीक है। जिसकी वजह से ये कचरे के पहाड़ यहाँ पर डेवलप हुए हैं। क्योंकि ये सारा कचरा जो दिल्ली से यहाँ पर लाया जाता है उनको सबसे पहले सेपरेट करना पड़ता है। अगर हम लोग आप लोग कम से कम, चलो केमिकल मिक्सअप होना एक अलग चीज है, लेकिन अगर गीले और सूखे कचरे को भी अलग अलग कर दें तो भी काफी हद तक हमारी गवर्नमेंट का काम इजी हो जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट रखना चाहता हूँ। जैसा आपके कमेंट आए थे, एक टॉयलेट को लेके काफी कमेंट आए थे कि टॉयलेट की कमी है, बिल्कुल कमी है। और दूसरा, कचरे के डस्टबिन का, ठीक है। डस्टबिन का भी एक इश्यू है, जो अभी धीरे धीरे हम हर वीडियो में बात किया करेंगे कि जगह जगह और डस्टबिन लगने चाहिए, ताकि जो लोग यहाँ वहाँ कचरा फेंकते हैं, सिविक सेंस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक सिविक सेंस को लेके नहीं अटेड रहना चाहिए, हमें थोड़े और डस्टबिन भी लगाने की जरूरत है। बाकी यहाँ की बात करें, देखिए लाल कलर की ट्रोमल मशीन है, इतनी सारी, ये जो हमारी जेसीबी की मशीन है आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में यहाँ पर दिल्ली भर का कचरा ला के उसको प्रोसेस किया जाता है, फिल्टर आउट किया जाता है, जिसमें प्लास्टिक प्लास्टिक अलग हो जाता है, कंकड़ पत्थर अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो बचता है, खाद टाइप की जो प्योर मिट्टी बचती है, उसको फिर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के यहाँ वहाँ ले जाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पहाड़ों को खत्म करने के लिए जेसीबी की मशीन कुरेद कुरेद कर ऊपर से नीचे गिरा रही है। कुछ जेसीबी की मशीनें उठा उठा कर लेकर जा रही है। सारा ट्रोमल मशीनों में डाला जाता है। ये जो आप घूमती हुई मशीनें देख रहे हैं, यही है ट्रोमल मशीनें, जो विदेशों से मंगाई गई हैं। और यहाँ पर काफी सारी क्वांटिटी में, कह सकते हैं सफिशिएंट क्वांटिटी में मशीनें हैं। मशीनों की बिल्कुल कमी नहीं है, ठीक है। मशीनें यहाँ वर्क कर रही है, देखिए जब भी आप आएंगे यहाँ पर मशीनें घूमती हुई दिखेंगी, ठीक है। और ये कंटिन्यू फिल्टर करते हुए दिखेंगी, ट्रकों में ले जाया जाएगा, कुछ कचरा लाया जाएगा। ये प्रोसेस सातों दिन चलता रहता है, और हम यहाँ पर रेगुलर इसलिए आते हैं देखने के लिए कितना कट गया है। और हाँ देखिए, इंप्रूवमेंट है, लेकिन माइनर इंप्रूवमेंट है, हम इसको बहुत बड़ा मेजर नहीं कह सकते। अभी एक ही साल तो हुआ है, और ये कचरे का पहाड़ बनने में आप खुद सोचिए कितने साल लगे होंगे। तो मिटने में भी टाइम लगता है। या किसी भी गवर्नमेंट को ना तो ब्लेम किया जा रहा है, ना किसी की तारीफ की जा रही है, एक जनरल बात हो रही है। जिस तरीके से बनने में टाइम लगता है, मिटने में भी टाइम लगता है, लेकिन कोशिश हमें नजर आती है, ठीक है। यहाँ पर मशीनें वर्क कर रही हैं फिल्टर आउट करने के लिए। इन सब मशीनों को चलाने वाले ऑपरेटर लोगों की भी हिम्मत को सलाम है यार, ऐसी गंदगी में अपनी जिंदगी जिन्होंने बिता दी और कंटिन्यू ये काम कर रहे हैं। देखिए कितने सारे यहाँ पर ऑपरेटर लगे होंगे इन सारी मशीनों को चलाने में, आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। ट्रक लाइन से खड़े हैं, इनको चलाने वाले ड्राइवर वगैरह, इनके जो सपोर्ट होते हैं, सपोर्टर लोग होते हैं, इनके साथ खड़े होते हैं उनको। तो ऐसी जगह पर काम करना ही अपने आप में हेड्स ऑफ है।
और ये देखिए ऊपर तक यहाँ मशीनें पहुंचा दी गई हैं, और वो मशीनें ऊपर से सारा कचरे को नीचे ढकेलती है ताकि कंटिन्यू फिल्टर का प्रोसेस चलता रहे। पहाड़ जो इतना ऊंचा हो गया उसको कम से कम किया जा सके। लेकिन अभी इस प्रोसेस में कम से कम आप मान के चलिए 2 से 2.5 साल लगने वाले हैं मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, क्योंकि बहुत बड़ा साइज है। ठीक है, और ये मशीन अपना काम कर रही है, सब कुछ करे। यहाँ थोड़ी सी चीज देखिए, पब्लिक अपने सिविक सेंस का यूज तो करे। ठीक है, कचरे को सेपरेट अगर आप फेंक सके तो बहुत अच्छा हो जाएगा, प्लास्टिक अलग करके, कंकड़ पत्थर अलग। ठीक है, घर में आमतौर पर जो हमारा एक होता है ऑर्गेनिक वेस्ट, एक इनऑर्गेनिक, सिर्फ आप इन दोनों को अलग अलग भी कर देना घर का, तो भी काफी हद तक काम आसान हो जाएगा। गीले कचरे को अलग, सूखे कचरे को अलग, खाने पीने की चीजों का जो कचरा होता है वो अलग, प्लास्टिक की बोतलें अलग। इतना भी आप कर लेंगे तो हमारा काफी हद तक इजी हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है इतनी जल्दी ये बदलाव नहीं आएगा, इसके लिए हमें स्कूल लेवल से चेंजेस लाने पड़ेंगे, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अब इस उम्र में आके आप सोचो कि 25 साल के बाद, 30 साल के बाद एकदम से सिविक सेंस आ जाएगी, ये इम्पॉसिबल है, ये रियलिटी है। ठीक है, हमारा ब्रेन दूसरे को, भेड़ चाल जिसे कहते हैं, हर्ड कम्युनिटी, उसको फॉलो करता है। हम किसी को देखते हैं, अच्छा ये यहाँ कचरा फेंक रहा, चल हम भी फेंकते हुए निकल जाते हैं, ये वाला लॉजिक हमारा माइंड करता है। जैसा कि आपको मैंने बताया हाईवे चलता हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी एक बात बहुत अच्छी है कि ये चलता हुआ हाईवे, यहाँ मैंने किसी को इधर उधर कचरा फेंकते हुए नहीं देखा। ठीक है, वो गुटखे के पाउच इधर उधर फेंके हुए वो अलग चीज है, मेजर जैसे थैला पोटली ला के फेंकी हो ऐसा मैंने नहीं देखा। काफी देर में रुकता हूँ। ठीक है, तो पब्लिक भी धीरे धीरे जागरूक होगी, अपने बच्चों में एजुकेशन लाएगी। ठीक है, इसके बाद बांस के पेड़ों की बात, काफी लोगों के कमेंट आए थे, बांस के पेड़ों का क्या हुआ, बांस के पेड़ का क्या हुआ। अब मैं आपको सीधा वहां ले जाऊंगा। यहाँ पर आप सारी मशीनों का वर्क आपने देखा, किस तरीके से काम हो रहा है आपने देखा। आप चलते हैं बांस के पेड़ों पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे आगे देख सकते हैं, बांस के जो यहाँ पर प्लांट लगाए गए थे, मैं चाहता हूँ आप ही लोग देख के आप ही लोग इसमें फैसला लें कि ये एक्चुअल में इनकी ग्रोथ रेट का क्या ड्रामा है, ये बड़े क्यों नहीं हो रहे हैं। ठीक है, देखिए सारे प्लांट ज्यों के त्यों हैं। ड्रोन व्यू में भी आप देख सकते हैं पूरा एरिया में प्लांट लगे हो, लेकिन अभी तक ये प्लांट ही हैं, पेड़ नहीं बने हैं। तो जो इनके बारे में थोड़ी नॉलेज रखते हो थोड़ा सा कमेंट बताएं कि ये भाई इतना टाइम हो गया, बड़े क्यों नहीं हो रहे। अब गर्मी आएगी, पानी की इनको और दिक्कत होगी। देखिए कितने सारे प्लांट लगे, अगर ये पूरे हो जाए तो यहाँ की एयर को भी प्यूरीफाई करने में हेल्प करेंगे। तो देखा अपने दोस्तों यहाँ पर किस तरीके से काम चल रहा है, मशीनें वर्क कर रही हैं, चील भी थोड़ा बहुत खा पी के हजम कर ही रही है, तो थोड़ा उनका भी योगदान रहेगा। एक टाइम पर यहाँ पर अभी लाखों की संख्या में चीलें उड़ रही हैं। हालांकि अब मजाक हटा के अगर सीरियसली बात करें तो दोस्तों गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम कर रही है, गंदगी बहुत है। देखिए कुछ बातें मैं रखना चाहता हूँ, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में भी रखा था कि डस्टबिन वगैरह की सुविधाएं, पब्लिक टॉयलेट वगैरह, इन सब पे भी ध्यान देना चाहिए। बाकी प्लास्टिक, जैसा मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया, हमारा मेन दुश्मन है प्लास्टिक। जब तक वो ख़त्म नहीं होगा कुछ ख़त्म नहीं होगा। ट्रकों का आना जाना लगा रहेगा, कुछ ट्रक जा रहे हैं, कुछ ट्रक आ रहे हैं, जैसा आपको पता है। ये कचरे का ढेर ऐसा ही रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट अपना काम करे तो हमें गवर्नमेंट के लिए सैल्यूट बनता है, और यहाँ के वर्कर्स लोगों के लिए भी। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसी तरह आगे भी अपडेट लाएंगे, और जगह की ग्राउंड रिपोर्ट लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलता हूँ एक और जल्द नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।